काशी, अब दाएं पैर से चावल के कलश को गिराकर प्रवेश करो। अब कुमकुम की थाल में पैर रखो। बाजीराव, काशीबाई, मंदिर में चलकर भगवान के दर्शन कर लो। बाजी, भगवान के दर्शन के बाद काशीबाई को लेकर मेरे कक्ष में आ जाना। ठीक है आई। राधा, क्या हुआ? इन दोनों को अपने कक्ष में क्यों बुलाया? ऐसे ही बाजी की आई हूँ, काशी की सास हूँ, और एक सास अपने बेटे और बहू से मिलना चाहती है, बस। बाजीराव ने मुझसे जो वचन लिया था उसके बारे में राधा को बताऊं या नहीं? नहीं बताता, वरना ये परेशान हो जाएगी। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। ठीक है राधा भाई, आप मिलिए अपने पुत्र और अपनी नव विवाहिता पुत्र वधू से, और मैं आप सबसे भोजन के समय पर भेंट करता हूँ। वो क्या है कि सैनिकों से प्रबंध के विषय में कुछ चर्चा करनी है। जी। जी आई। बाजी, दरवाजा बंद कर दो। चास कमान में जो रस्म पूरी नहीं हो सकी वो यहां होगी। अपने पति के पैर छू और प्रणाम करो काशी। लेकिन विवाह करने का ये मतलब तो नहीं कि हम इनके पैर छुए। नहीं, हम बैरे बाजी के पैर नहीं छुएंगे। तुम्हारी चास कमान की सारी हरकतें चास कमान में छूट गई काशी। जिद करना छोड़ दो। यहाँ ससुराल में यहाँ की परंपरा निभानी होगी। सासू तुम्हारी जो पाठ बाजी को पढ़ाए वो तुम्हें भी पढ़ाऊंगी, और पहला पाठ यही है कि सम्मान करना सीखो। इसीलिए अपने पति के पैर छुओ और सम्मान करो। आई, जाने दीजिए। बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है बाजी। जो कहा है वो करने दो बहू को। पैर छुओ। सुनाई नहीं देता? पैर छुओ काशी। समय चाहिए? ठीक है, अपने आप से सवाल जवाब कर रहे हैं तो अपने आप से सवाल जवाब करो, किंतु फिर ये मुट्ठी खोलो और अपने पति के पैर छू के परंपरा निभाओ। आई, क्यों आपने जिद मान ली है? जाने दीजिए ना। एक ही बात बार बार नहीं दोहराऊंगी मैं बाजी। अरे
अभी इतना क्यों बेचैन हो रहे हो भाभी से मिलने के लिए? हाँ? ऐसे ना हो बेचैन। हो गए बेचैन, हमें मिलना है भाभी से। हाँ, भाभी। समय समाप्त हुआ काशी। काशी, दरवाजा खोल। भाभी, भाभी। मेरे लाडू को सुबह देर तक सोने की आदत है। पता नहीं वहां सासवड़ में उसे ये सब मिल रहा होगा या नहीं। पता नहीं वहां अपने ससुराल में लाडू किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी इस वक्त। भाई साहब, आपका नाश्ता कुछ तो खा लीजिए। शुभा ने कुछ खाया? नहीं, उन्होंने भी कल से कुछ नहीं खाया। तो फिर ले जाकर सबसे पहले उसे खिलाओ। उसकी ही वजह से मेरे लाडू अपने विवाह को एक सजा समझकर इस घर से विदा हुए। अब किस बात का मातम मना रही है वो? उसके ऐसे भूखे रहने से उसे क्षमा नहीं कर दूंगी मैं। जाओ, ले जाकर खिलाओ उसे। भाई साहब, कल से आपने कुछ नहीं खाया, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा तो कुछ खा लीजिए। मेरी चिंता हो रही है, लाडू की नहीं। पता नहीं मेरी लाडू वह ढंग से सो भी पा रही होगी। वो राधा बाई जो उससे लड़ने का एक मौका नहीं छोड़ती थी, मेरी बेटी को चैन से रहने देगी? अपनी बेटी को दुश्मनों के बीच पहुंचाकर मैं क्या खाऊं और क्या पीऊं? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि वो राधा बाई मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार कर रही होगी। अरे, सुना था गुरुजी पढ़ाने आते थे तुम्हें। उन्होंने सीख नहीं दी कि बेटी चाहे घर में जितना भी सो ले, किंतु बहू को समय पर जागना चाहिए। गुरुजी की बात छोड़ो, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी दो आई है। उन्होंने ये सीख नहीं दी कि विवाह के बाद ससुराल में सुबह मुंह दिखाई की रस्म होती है और जिसके लिए वधू को तैयार होना होता है नहा धो के। नहीं सिखाया? आपको कैसे समझाए? जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमें चक्कर आता है और हमारा सर दर्द होता है, इसलिए हमें सोने दीजिए। और आपको याद है, सन्मुख की रस्म के समय आपके गोद में बैठने से पहले
पंडित जी ने क्या कहा था कि आप भी हमारी आई की तरह हैं और हमारी आई हमें सोने के लिए कभी नहीं रोकती थी। उम्मीद है कि नींद खुल गई होगी तुम्हारी, होश आ गया होगा। ना तो लिया है तुमने, बस साड़ी बदल के आ जाना। अब ये मत कहना कि साड़ी पहनने भी नहीं आती। नहीं आती साड़ी पहननी, और हम पहनेंगे भी नहीं। हम ऐसे ही रहेंगे भीगे हुए। ऐसा नहीं करते छोटी मालकिन, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और साड़ी पहनना नहीं आता तो मैं आपकी सहायता कर दूंगी। आवश्यकता नहीं है। चास कमान में जो बात इसकी दो आई ने नहीं सिखाई, वो अब इसे यहाँ खुद सीखनी पड़ेगी। अब तो चाहे जो हो, हम तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कब तक ऐसी रहोगी। काशी तुमसे प्रेम करती है और मुझसे चिढ़ती है, घृणा करती है। इसलिए तुम्हारी जगह काशी के पास है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी जगह पर पहुंचाने आया हूं। चलो। नहीं बाजीराव, ये सही नहीं है। जीवन में अपनी जगह किसी और को देना उचित नहीं। ना तो राजनीति का सिद्धांत ये सिखाता है और ना ही युद्ध नीति का। कूटनीति भी ये नहीं कहती। और रिश्ते नाते भी इस प्रकार से नहीं निभाए जाते बाजी। देखो, विवाह से पहले इस गुड्डे का काशी भाई के जीवन में चाहे कुछ भी स्थान था, परंतु अब नहीं। तुम्हारा विवाह हुआ है काशी भाई से, विधि पूर्वक। पत्नी है वो तुम्हारी, और एक पत्नी के लिए उसके पति का स्थान जीवन में सर्वोच्च होता है। बाबा, आपने मुझे वचन दिया था कि काशी और मेरे रिश्ते के बीच में नहीं आएंगे। क्षमा चाहता हूं, किंतु मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध चाह रहा हूं। अब तुम लाडूबाई नहीं, बल्कि मेरी बहू काशीबाई हो। धन्यवाद वहां आकर मेरी परिवार की लाज रखने के लिए। ये लो तुम्हारा गुड्डा, तुम्हारा सपना, तुम्हारी खुशियां। तुमने जैसे कहा था उस गुड्डे के बारे में, ठीक वैसा ही बनाकर लाया हूं। या
ये कह लो कि वही लाया हूं। दुश्मनी ठीक है, किंतु तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनना गलत है, और ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। और हाँ, बाबा कहते हैं कि कभी कभी समय रास्ता दिखा देता है बच के निकलने का। क्या पता हमारे विवाह में भी ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे हम बच के निकल सके। तब तक हम इंतजार करते हैं, मैं भी और तुम भी। एक बैरी अपने दुश्मन को घर लाकर ऐसी बात कहते हुए शोभा नहीं देता। आप तो बस दुश्मनी निभाते, वही अच्छा रहता। काशी, तुम ये मत भूलो कि ये बैरी एक योद्धा भी है, और योद्धा का काम लोगों को दुख देना नहीं होता, बल्कि उन्हें उनके दुखों से दूर करना होता है। तुम इस समय दुखी हो, इसलिए तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मैंने कोशिश की है, बस। इस कोशिश और इस गुड्डे के लिए धन्यवाद, लेकिन हमारे दुखों का कारण आप ही हैं, और ये भूलिएगा मत। आई, काशी से ये गुड्डा मत छीनिएगा। पहले भी नहीं छीनना चाहिए था, गलती हो गई। कहो तो क्षमा मांग लेती हूँ। नहीं, अब बड़े हैं, क्षमा मत मांगिए। मैं तो स्वयं यही चाहती हूँ काशी, तुम्हारा और बाजी का रिश्ता पति पत्नी जैसा हो, तो उसके दिए उपहार को मैं क्यों छीनूंगी? भाभी, 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 ये लो, कुछ खा लो। ये देखो कितना स्वादिष्ट पकवान लेके आए हैं तुम्हारे लिए। नहीं, बाजी के खाए बिना काशी नहीं खा सकती। और तुम दोनों तो इस घर की कन्या हो, तुम्हें तो ये बात पता होनी चाहिए। ले जाओ और खाना खा लो, जाओ। देखो काशी, तुम पुरानी बातें दोहराओगी, ऐसा क्यों वैसा क्यों पूछोगी, तो इससे पहले मैं ही जवाब दे देती हूँ। और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब यही है, सास आई जैसी होती है, आई नहीं होती। वहां चास कमान में तुम अपनी मर्जी से खाना खाती होगी, किंतु यहाँ पति पहले खाना खाता है, उसके बाद पत्नी। मतलब बाजीराव दिन भर भूखे रहेंगे तो हम भी भूखे रहेंगे? संस्कार और मर्यादा यही कहते हैं। क्या हुआ काशी, कहाँ जा रही हो? पहले दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्योंकि हम बाबा के सामने बहुत रोते। रो तो अब भी रही हो ना?
हाँ, लेकिन बाबा के सामने रोते तो और रोने का मन होता और मन भी इतना करता, और हम नहीं चाहते थे कि बाबा भी रोए और उनके आंखों में आंसू आए। अब चुप हो जाओ लाडू, अब रोने तो दो ढंग से। अब रोने के सिवाय बच्चा भी के। हाँ, ये फूल बचे हैं। कृष्णराव ने चिट्ठी लिख कर दी थी जिसमें तुम्हें क्या क्या पसंद है ये लिखा था, और उसमें ये फूल का भी नाम लिखा था। तो जो तुम्हें पसंद नहीं उससे दूर थोड़ी देर अपने पसंदीदा फूलों के बीच रहो। और मुस्कुराओ। क्या हो रहा है ये? और क्यों हो रहा है? बाजी, तुम्हें चिमाजी को घुड़सवारी सिखाने जाना था ना? फूल बरसा रहे हो अपनी पत्नी पर। विवाह को 2 दिन नहीं हुए, तलवार की जगह फूल की पंखुड़ी आ गई तुम्हारे हाथ में। क्षमा करो आई, अभी जाता हूँ। चलो चिमाजी। काशी, मेरे कक्ष में आना। बाजीराव, तुम्हें वहीं काशी के पास रहना चाहिए था। वो अभी अभी तो इतना रो रही थी। तुम पास रहोगे तो उसे ढाढ़स मिलेगा। बाबा फूल वूल फेंक कर आए हैं और काशी खूब मुस्कुराई। अच्छा, ये तो अच्छा समाचार है। कम से कम इस शत्रुता के वातावरण में कुछ फूलों के रंग तो मिलेंगे। बाबा। हाँ, आपसे एक बात कहूं? बोलो। बाबा, बहुत बुरा लग रहा है। अपने लिए नहीं, काशी के लिए। काशी के साथ उसके मायके में से किसने उसके साथ क्या किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। या फिर मेरे साथ किसी ने क्या किया, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं। पर काशी के साथ जो भी हुआ, चाहे आपने, शाहू महाराज ने, या फिर आई ने, उसके साथ जो भी किया, सही नहीं किया। पत्नी किसे कहते हैं? कुछ पूछा तुमसे मैंने?
पूछे हुए सवालों का जवाब ना देना धृष्टता कहलाती है। जिनके पति होते हैं उन्हें पता कि पत्नी क्या होती है। हमारे तो बैरी है, हमें कैसे पता होगा? बैरी है तो पति बनाना होगा। पति दिल से मानता है, बनाने से कैसे मानेंगे? और हम बाबा से इसलिए नहीं मिले क्योंकि हम उनसे कुछ भी कह सकते हैं, कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे नहीं। और सच तो यही है ना कि आपने एक जाल बिछाया था जिसमें छत्रपति शाहू महाराज से लेकर आप तक शामिल थी, ताकि हम फंस जाए। तो फंस गए। मैं तो बच्ची समझती थी तुम्हें, तुम तो बहुत समझदार हो। बच्चे के साथ आप इतना कुछ करती हैं और अब कह रही हैं बच्चे बच्चे ही रहे। कुछ समझे नहीं? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मेरी बहू इतनी समझदार है। अब जो हुआ सो हुआ, इस मामले में भी थोड़ी समझदारी दिखाओ। देखो काशी, इस एक ही बात को लेकर ना तो तुम जीवन भर जियोगी और ना ही मुझे बार बार याद दिलाओगी। याद दिलाने दो राधा, क्योंकि काशीबाई के भीतर जो क्रोध और निराशा भरी है उसका बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है। काशी, अब बहू हो तुम इस घर की, जो जी में आए कह सकती हो। और यदि जैसे तुमने अपने बाबा को दंड दिया है हमें भी देना चाहती हो तो वो भी दे सकती हो। मेरी शिकायत करने गई थी बाजी से। क्या सोचा था? मैंने बाजी की दिनचर्या का जो कागज तुम्हें दिया है वो तुम बाजी को दिखाओगी तो मैं तुम्हें सुधारना बंद कर दूंगी। ऐसा नहीं है, हम समझते हैं। एक बेटे से हम उसकी आय की शिकायत करने क्यों जाएंगे? और आय शिकायत के योग्य नहीं होती। हम तो बस बताने गए थे। क्या बताने गई थी? सब कुछ तो बता दिया तुमने। तुम ऐसे नहीं समझोगे। चलो। कहाँ ले जा रहे हैं हमें? अरे छोड़िए। पता है ये कौन सी जगह है? जहाँ बंदियों को सजा दी जाती है। नहीं, ये वो जगह है जहाँ बाजीराव को उसकी हर गलती की सजा दी गई। और मैं ये नहीं चाहती कि जो मैंने बाजीराव के साथ किया वो मुझे तुम्हारे साथ दोहराना पड़े। इसलिए जो कहती हूँ वो करो और जैसा कहती हूँ वैसा करो, क्योंकि ये तुम्हारा चास कमान नहीं बल्कि मेरा सासवड़ है। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आपको अपने पुत्र को योद्धा बनाना था तो बना ले। अब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? अब हमें भी योद्धा बनाना चाहती है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू योद्धा बने, किंतु उसके तेवर योद्धा जैसे होने चाहिए। बाबा हमसे हमेशा कहते थे कि काशी तुम जैसी हो वैसी ही रहना, और हमें वैसे ही रहना है और हमें वैसे ही रहने दीजिए। मालकिन, मालकिन, छोटे सरकार आपको ढूंढ रहे हैं। वो जिद्दी है और यही उसकी पहचान है।
ये जिद उसकी ताकत भी है। काशी को काशी ही रहने दीजिए। पता है काशी, तुम जिद्दी हो, मेरी बात आसानी से नहीं समझोगी, किंतु तुम्हें ये बात पता नहीं कि मैं बहुत जिद्दी हूं, तुमसे कहीं ज्यादा। धीरे धीरे समझ जाओगी। तो आपने हमें बहू इसीलिए चुना कि आपकी जिद और हमारी जिद के बीच में प्रतियोगिता कर सके। एक तो जीवन भर के लिए हमें जो नहीं चाहिए था वही मिला। अब आप हमसे रोज जिद की लड़ाई भी लड़ेंगी? बोलिए ना। ठीक है, तुम्हें चाहिए तो प्रतियोगिता कर लेते हैं, चुनौती देते हैं अपने आप को और एक दूसरे को। अगर 1 महीने में तुम्हें लाडू बाई से इस घर की बहू काशी बाई नहीं बनाया तो फिर तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहे वैसे जी लो। किंतु इस 1 महीने में अपनी जिद की सारी ताकत आजमा लो। चुनौती स्वीकार है? सास हैं आप हमारी, बहू हैं हम आपकी, बहुत सम्मान करते हैं आपका। लेकिन जहाँ हमें जो सही नहीं लगेगा हम सवाल पूछेंगे, और तब तक पूछेंगे जब तक हमें अपने सवाल का सही जवाब नहीं मिल जाएगा। जैसे हम चास कमर में अपने आई बाबा से सवाल पूछते थे, अब वैसे ही आपसे और ससुर जी से सवाल पूछेंगे। ऐसे में चुनौती का सवाल उठता ही नहीं हमारे और आपके बीच में। मुझे सवाल नहीं, समाधान चाहिए। और समाधान यही है कि एक तो तुम मैं जैसा कहती हूँ वैसा रहो, वरना चुनौती को स्वीकार कर लो। इन दोनों विकल्पों में से तुम्हें एक विकल्प चुनना होगा। जब तक विकल्प नहीं चुनोगी तब तक तुम यही रहोगी। कावेरी, इसके साथ यही रहना और दरवाजा बंद करना। जी मालकिन। बाजीराव को रस्सी से बांधकर यहाँ रखते थे अकेले, किंतु तुम बहू हो तो मर्यादा निभाएंगे। रुक जाओ कावेरी, क्या हो रहा है ये सब? अपने बेटे को भी तो ऐसे ही बनाया है ना। राधा, ये बहू है हमारी, और जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस परिवार को, इस परिवार के बच्चों को संवारने में, बनाने में मेरी कोई भूमिका नहीं है, और मैं सही नहीं सोच रही हूँ इस परिवार के भविष्य के बारे में, मराठा साम्राज्य के भविष्य के बारे में, तो फिर बेशक छुड़ा दीजिए काशी को। किंतु अगर आपको लगता है कि मेरी सोच सही है तो मुझ पर विश्वास कीजिए। बालाजी काका, हमें ले चलिए यहाँ से, हमें नहीं रहना। आई 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 अभी राव को सच सच बताऊंगी तो पता नहीं क्या करेगा। अभी के लिए कुछ ना बताना ही उचित होगा।